Hello, bachcho. Let's read out the question first. The length and breadth of a rectangular sheet are 25.2 centimeter and 16.8 centimeter respectively, and have been measured to an accuracy of 0.1 centimeter. Find the percentage error in the area of the sheet. So यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि मैं मानूं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट वो एल है, सो वो हमें दे रखा है 25.2 सेंटीमीटर के इक्वल, और इन दोनों के लिए एक्यूरेसी कितनी दे रखी है 0.1, यानी कि जो डेल्टा ऑफ एल होगा दिस विल बी इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। उस तरीके से मैं ब्रेथ को मान लेता हूँ कैपिटल ऑफ बी के इक्वल, जो कि है 16.8 सेंटीमीटर के बराबर। सो अल्टीमेटली उसकी एक्यूरेसी यानी कि डेल्टा बी वो कितना हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर की इक्वल। सो हमें परसेंटेज एरर इन द एरिया ऑफ शीट कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं रिलेटिव एरर के कॉन्सेप्ट को। सो रिलेटिव एरर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यदि मुझे थर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करनी हो दैट इज डेल्टा सी बाय सी, सो दिस शुड बी इक्वल्स टू क्या होता है डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी की इक्वल। सो ये मैंने एक जनरल फॉर्म आपको करके यहाँ पर बता दिया है, ठीक। सो चलिए इसी के द्वारा हम देख लेते हैं फिर। सो देखिए मुझे क्या कैलकुलेट करना है एरिया। सो लेट्स सपोज कि जो एरिया ऑफ शीट है, ठीक है ना, वो इक्वल है कैपिटल ऑफ ए के। सो अकॉर्डिंग टू रिलेटिव एरर कॉन्सेप्ट आई कैन से दैट कि डेल्टा ए बाय ए दिस विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से विदाउट एक्यूरेसी एरिया कैलकुलेट करूँ, सो वो कितना हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ के इक्वल, and that will be equals to 25.2 into 16.8 के इक्वल हो जाएगा, राइट। सो इसको हम एज इट इज रखते हैं, बट जैसे कि हम रिलेटिव एरर का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, सो यदि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में भी है, सो एरर जो होता है वो क्या होता है इंक्रीज होता है, ऑलवेज इंक्रीजेस, यानी कि डेल्टा ए बाय ए दिस विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी के इक्वल हो जाएगा। सो डेल्टा ए बाय ए दिस विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एल कितना दे रखा है 0.1 डिवाइडेड बाय एल का वैल्यू कितना दे रखा है 25.2 प्लस डेल्टा बी 0.1 डिवाइडेड बाय बी कितना दे रखा है 16.8 के इक्वल। सो इसको यदि मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, सो देखिए डेल्टा ए बाय ए दिस विल बी इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1.68 प्लस ये हो जाएगा 2.52 डिवाइडेड बाय 25.2 इंटू 16.8, ठीक है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो नियर अबाउट 0.0099 के इक्वल निकल के आ जाएगा डेल्टा ए बाय ए का मान, और जिसको हम अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं और भी, दैट इज 0.01 की इक्वल। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें परसेंटेज एरर निकालना था। सो यहां से मैं बोलूंगा कि परसेंटेज एरर इन एरिया वो कितना हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू जो भी रिलेटिव एरर निकल के आया दैट इज डेल्टा ए बाय ए, उसको हम परसेंटेज यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू 0.01 मल्टीप्लाई बाय 100 विल कम्स आउट इक्वल्स टू 1%। सो देखिए जो एरिया ऑफ शीट है उसमें परसेंटेज एरर कितना निकल के आ गया 1% के इक्वल। यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव एरर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।